और बच्चे भी ना सर क्लास में तो 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, बस वो सारा जो मोटिवेशन है ना आज वो सारा खत्म कर देते हैं, अपना भी और टीचर का भी। सर क्यों एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो? तो ये पॉजिटिविटी पढ़ाई में टाइम कभी नहीं देखना चाहिए। हाँ यार कुछ जुड़ रहा है हमारे लिए ना। और आप तैयारी कर रहे हो ना यार, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कॉलेज में जाना है, थोड़ी टाइम देखोगे यार ये सब। अगर आप ये देख रहे हो कि 5 मिनट ज्यादा क्यों पढ़ा दिया या मेरे को आधा घंटा ज्यादा क्यों पढ़ना है, तो यार पढ़ना है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ रहा होगा, तुम्हारी जो रैंक नेक्स्ट ईयर आने वाली होगी वो किसी और की भी आ जाएगी। मैं थोड़ा सा एक मतलब इसमें एक एलिमेंट ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग पीडब्ल्यू में ना बेटा आर्ली बेसिस पे काम नहीं करते हैं कि हमारे 2 घंटे आज मैं 2 की जगह 2.5 पढ़ाऊंगा तो शायद मुझे ज्यादा पैसे दे देंगे अलग सर। नहीं, हमारा पूरा वो फिक्स है, मैं 2 घंटे पढ़ा के जाऊंगा तब भी और 3 घंटे पढ़ा के जाऊंगा तब भी। तो जो पढ़ाया जा रहा है एक्स्ट्रा वो आपके लिए है, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं पता है कि सिलेबस जनवरी के आसपास आते आते आपको पास सांस लेने का टाइम नहीं बचेगा अगर हम अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे तो। संडे वाले दिन कोई अगर टीचर एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है। एक पॉइंट में ऐड करूं क्या? बिल्कुल। एक्चुअली जैसे मान लीजिए कि हम एडवांस की जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो 7 घंटे सोने के बाद जो भी टाइम बचता है या तो तुम सेल्फ स्टडी करोगे या तो टीचर से पढ़ोगे। जब टीचर पढ़ा रहा है उसके बाद जो टाइम बच रहा है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। नो टाइम वेस्ट वाला टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ इससे कहानियां नहीं कि भाई दूसरे की देख लिया टाइम टेबल, उसमें उन्होंने अपने माइंडसेट के हिसाब से तैयार किया है जब वो तैयारी कर रहे थे या उनका जो अनुभव रहा है इन दिनों में। ठीक है, ज्यादातर कुछ बच्चे उनको फॉलो करते हैं जो कॉलेजेस में बैठे हैं, लेकिन अगर टीचर बता रहा है तो वो क्या करता है कि कम से कम ये जान लो कि 100 स्टूडेंट्स के सेट पर वो काम कर चुका है। उसको पता होता है कि भैया सबका अपना अपना तरीका है करने का, तो उसका आपको ना आजादी मिलती है। बताया जाता है कि भाई इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन बाकी टाइम एक्चुअली आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। वो 7 घंटे के अलावा और कुछ करना नहीं है। एक लाइन भी है ना कि बेस्ट टाइम टेबल इज द ओनली थिंग, कि जितना भी टाइम बचा स्पेंड इट ऑन टेबल। ठीक है, बेस्ट टाइम टेबल यही है। और अगर आप अगली क्लास में पिछली क्लास का पढ़ के नहीं आ रहे हो तो क्राइम है ये। हाँ, ये आपके ये हो ना। देखो सीधी सी बात है, अगली क्लास का आपको समझ में कैसे आएगा जब पिछली क्लास आप रिवाइज करके आ रहे हो, उसके क्वेश्चन करके आ रहे हो, जो होमवर्क दिया वो करके आ रहे हो, तभी आप अगली क्लास में आओगे ना। अगर आप मूड आगे चले आ रहे हो अगली क्लास में तो नहीं हो पाएगा ऐसे। देखो ऐसे तैयारी नहीं होती। इतनी बातें सुनने के बाद हो सकता है तुम्हें लगे कि सर लोग तो प्रॉब्लम बता रहे हैं। हाँ, बोले ये चाहते हो कि हम नेगेटिव माहौल नहीं है भाई, हम तुम्हें रियलिटी में वो बता रहे हैं कि जो बच्चे फेस करते हैं। और अगर आज आप सोच रहे हो ना ड्रॉप लेने का, तो पहले तो उसकी प्रॉब्लम सुन लो। और जब आपको प्रॉब्लम बता रहे तो आपके दिमाग में सोल्यूशन चलना चाहिए कि यार अगर ऐसी बात है कि 3 महीने बाद मैं भी सुस्त हो सकता हूँ तो मेरे लिए क्या हो सकता नहीं होंगे, तो आपके लिए क्या मोटिवेशन का सोर्स होना चाहिए कि आप क्यों 3 महीने के बाद दोबारा कलम उठाओगे। आपके पास खुद का एक सोर्स होना चाहिए कि हाँ मैं उस 3 महीने में जब एकदम सब कुछ मेरा डेड हो जाएगा तब मैं आगे क्यों पढ़ाई करूंगा। उसका 4 महीने के बाद जब आपका बैकलॉग होगा, टेस्ट के डिलेज होंगे, तो आप क्यों कलम उठा करके वापस ऑन ट्रैक आना चाहोगे। ये डिसीजन आपका होगा और ये सोल्यूशन आपको आज की डेट में सोचना पड़ेगा। अगर आप विदाउट सोल्यूशन आना चाह रहे हो ये सोच के यार कि मैं पिछली बार कुछ नहीं मिला इस बार कुछ मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा भाई। रेल बन जाएगी, लिटरली बता रहा हूँ। इतनी क्लासेस लगेंगी ना, रेल बना देंगे, बनाने वाले हैं। इतना कंटेंट है और वो कंटेंट पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। आपको अब ये चीज समझनी है कि भाई 5-6 महीने में एक पेपर आएगा, फिर 2 महीने बाद एक पेपर आएगा, फिर 1-1.5 महीने बाद फिर एक पेपर आएगा। तो इतना विग्रस के लिए तैयार हो जाना, तभी सोचना इसके बारे में, अदरवाइज आपको इससे प्रॉब्लम्स ही लगेंगी। तो उसमें पसीना निकलेगा, पैर छिलेगा, उसमें माइंडसेट बहुत स्ट्रांग चाहिए होगा। उस वक्त अगर आपको कोई लुभावना वीडियो दिख जाता है कि बिल्कुल गलत कर रहे हो, ये रहा आसान तरीका,